हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्योंकि भगवत गीता के तो सारे ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम कितना इन श्लोकों से लर्न करके और अपनी जिंदगी में इन्हें उतारते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो आज का श्लोक है चैप्टर 2 से श्लोक नंबर 11। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसमें एक की वर्ड है जो कि यूजुअली लोग अगर पढ़ते हैं भगवत गीता तो भी उसे मिस आउट कर देते हैं। श्लोक में हिंदी अनुवाद पढ़ूंगी इस श्लोक का। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. अब ये चीज तो हम लोग हमेशा रजिस्टर कर लेते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए हमें बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल दुख होता है और बिल्कुल दुख होगा अपनों के बिछड़ने का, लेकिन इवन गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके लिए आपको दुख हो सकता है मगर विलाप नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाय 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 चले गए बहुत दुखी हो के उनको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो जाने वाली आत्मा है उसको कष्ट पहुंचता है। अब ये सब तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन क्या इस श्लोक में आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया? एक की वर्ड है कि ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करना है। हमें जीवित लोगों के लिए भी शोक नहीं करना है। मैंने एज अ काफी साल, ऑलमोस्ट फॉर 11 years आई हैव डन टैरोट रीडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, और उसके दौरान मुझे पता चला लोगों की ये बातों से, एक्सपीरियंसेस से, कि वो लोग जीवित लोगों के लिए इतना शोक करते हैं, इतना दुखी होते हैं कि अरे मेरा फलाना मुझसे दूर चला गया, अरे मेरी फलानी फ्रेंड मुझसे बिछड़ गई, कि उस चक्कर में वो गलत डिसीजंस तक ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, हमें स्कूल्स में हमारे टीचर्स भी दिया करते थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए अपने जो उनके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसको चूज ना करके उनके फ्रेंड्स जिस स्कूल में गए हैं या जिस कॉलेज में गए हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, रादर देन अपने करियर के लिए जो इम्पोर्टेंट हो उस सब्जेक्ट को चूज करते हुए इंस्टीट्यूट को चूज करने के बजाय। बहुत सारे लोगों का मैंने एग्जाम्पल सुना है कि वो अपनी बहुत सारे डिसीजंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो इस बेसिस पे लेते हैं कि हमारे फलाने जानने वाले इतने अच्छे, हमारे उनसे टर्म्स थे, इसलिए हम उनके पास जाकर के रहेंगे। तो बगल में घर खरीद लिया, भले ही वो घर आपको सूट करे ना करे, आपका ऑफिस वहां से बहुत दूर पड़ जाए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो ट्रांसपोर्टेशन की, वो चीज ना देख करके इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये जीवित के लिए भी हम शोक करते हैं, तब हम ऐसे गलत डिसीजंस लेते हैं। तो कृष्णा ने साफ साफ मना किया है कि ना तो जीवित के लिए शोक करो और ना मृत के लिए शोक करो। जितना कार्मिक अकाउंट है उतना हम साथ रहते हैं, उतना साथ लिखा है, और जब साथ नहीं है तो उसको कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से भगवान की मर्जी मान करके और वाइज डिसीजन हमें हमेशा लेना चाहिए। हरे कृष्णा।